अरे नहीं, मूवी लानी चाहिए तो पुलवामा में लानी चाहिए थी कि पुलवामा में अब वो 300 ग्राम आरडीएक्स कहां से आया। अगर इनको मूवी लानी चाहिए तो इस देश का स्किल कैसे बढ़ेगा, इस देश के नौजवान रोजगार कैसे लेंगे। अब मूवी लानी चाहिए तो कोरोना पर लानी चाहिए थी कि देश में ऐसी परिस्थिति क्या रही जहां 130 करोड़ की आबादी देश में मरती रही और देश की सरकारी मशीनरी जो उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाई। लेकिन जुल्म जाति तो इस देश की और कम्युनिटी पे भी हुई है, बिल्कुल दलितों पे हुई है, ओबीसी वर्ग पे हुई है। मंडल आयोग पे मूवी बनाई है जी, पूरा देश जला। मंडल आयोग जब लागू हुआ जी, सिखों के ऊपर अच्छी मूवियां बनाई है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने कलाम साहब पे मूवी बनाई है। तो कहीं ना कहीं जहां देश के प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी मूवी को जो है सेंसर बोर्ड पास ना करे, क्योंकि ऐसी मूवियों से जातीय दंगे होने के चांस होते हैं और जाति को बढ़ावा मिलता है, धार्मिक बंटवारा होता है। कभी आपने उन सच्चाई को दिखाने का काम किया जहां से गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं कि किस तरीके से दलितों को वहां बांध कर मारा गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूएस सिनेमा में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। सर एक फिल्म रिलीज होती है द कश्मीर फाइल, जिसे आप अभी भी देख के निकले हैं। सर किस तरह की मूवी है, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से मूवी टोल कर रही है और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मूवी के बारे में बोला, हमें लगा शायद कोई अच्छा मैसेज होगा नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए, रोजगार लिए और 21वीं सदी की शुरुआत करने के लिए, ग्लोबल इंडिया के लिए एक अच्छा मैसेज होगा। हमने मूवी देखकर ये महसूस किया कहीं ना कहीं आज भी इस देश में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम खाई को बढ़ाने का काम किया जा रहा है जी। और जिस तरीके से इस मूवी में कुछ संस्थाओं के नाम लिए गए, आरएसएस, मुस्लिम और पंडित, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का रवैया रहा है पिछले कई वर्षों से कि दलित मुस्लिम का नाम लो या हिंदू मुस्लिम का नाम लो और धोबी करा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहो। इनका बाबरी मस्जिद का मुद्दा इन्होंने बनाया, उसके बाद चुनाव में इन्होंने जो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी गए किराना का मुद्दा बनाया, उससे अब ये 80 बनाम 20 का मुद्दा इन्होंने बनाया। तो 2024 की इन्होंने तैयारी की है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए ऐसे डॉक्टर को कि जहां देश एक तरफ ग्लोबल की तैयारी कर रहा हो, इंटरनेशनल देश के आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हो, और ये इस तरह की मूवी लाएंगे। अरे नहीं, मूवी लानी चाहिए तो पुलवामा में लानी चाहिए थी कि पुलवामा में अब वो 300 ग्राम आरडीएक्स कहां से आया। अगर इनको मूवी लानी चाहिए तो इस देश का स्किल कैसे बढ़ेगा, इस देश के नौजवान रोजगार कैसे लेंगे। अब मूवी लानी चाहिए तो कोरोना पर लानी चाहिए थी कि देश में ऐसी परिस्थिति क्या रही जहां 130 करोड़ की आबादी देश में मरती रही और देश की सरकारी मशीनरी जो उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाई। जो काम इन्हें इकोनॉमिक पे करना चाहिए, स्वास्थ्य पे करना चाहिए, रोजगार पे करना चाहिए, शिक्षा पे करना चाहिए, महिलाओं को कैसे घर से बाहर निकालकर उनको शिक्षा दी जाए जिससे कि देश की उन्नति हो, विकास हो, और देश के विकास को उस लास्ट घर तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसी मूवी लानी चाहिए जिनसे देश की उन्नति हो, विकास, देश आगे बढ़े। जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की जो झुंड, उसमें एक अच्छा मैसेज था गरीब तबके के लोगों के लिए। वो गरीब लोग चाहे वो दलित थे, मुस्लिम थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, किसी वर्ग के थे, उनमें गरीब परिवार को लेकर के मूवी बनाई गई। मूवी में कुछ ऐसे दृश्य बताए जा रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी एक समुदाय या हम कितने एक वर्ग को टारगेट की जा रहे हैं। लेकिन सर जहां से ये मूवी है, कश्मीर से जिस दशक की मूवी है, लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर अन्य जो वर्ग है, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनके महिलाओं के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनकी भी हत्या हुई, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं होता। देखिए, जैसे देश के महापुरुषों ने इसको आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, तो और जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि सिर्फ जुल्म जाति सिर्फ ब्राह्मणों पे हुई। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जुल्म जाति तो इस देश की और कम्युनिटी पे भी हुई है, बिल्कुल दलितों पे हुई है, ओबीसी वर्ग पे हुई है। मंडल आयोग पे मूवी बनाई है जी, पूरा देश जला। मंडल आयोग जब लागू हुआ जी, सिखों के ऊपर अच्छी मूवियां बनाई है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने कलाम साहब पे मूवी बनाई है। आप 370 हटा करके आपने कौन सा तीर मार दिया? ये तो अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था कि किसी भी देश के किसी भी राज्य को एक जो स्पेशल दर्जा नहीं दिया देना चाहिए। तो आपने हटाकर क्या किया? आप जो है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो जैसे आपने बाबरी मस्जिद हुआ और मैंने जो कई दंगे, गोधरा के दंगे हुए, कि जिससे कि आप ये भाजपा सरकार हमेशा जो है
धार्मिक राजनीति जो है धार्मिक राजनीति करते रहे और भेदभाव की राजनीति करते रहे। कभी आपने उन सच्चाई को दिखाने का काम किया जहां से गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं कि किस तरीके से दलितों को वहां बांध कर मारा गया? क्या कभी उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि आज भी जो देश की सेना पे हमारे लोग शहीद होते हैं उनकी जो परिवार के लोगों ने नौकरी मिली नहीं मिली? पुलवामा में जो हमारे लगभग 46-45 नौजवान शहीद हुए थे, आज मैं गारंटी दे रहा हूं मैं अपनी नाड़ कटवा लूंगा अगर उनके परिवार वालों को नौकरी या उनको पेंशन अगर मिल रही हो। बड़ा सवाल ये भी सर, धार्मिक उन्माद के ऊपर ये मूवी बनाई जाती है, पर्टिकुलर एक वर्ग को टारगेट कर दिया जाता है, लेकिन सर इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं, इस तरह की चीजें अगर बढ़ावा होती है सर, कहीं ना कहीं आने वाली कौम को क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, इस तरह की मूवी बनाने से देश का सेकुलर का बंटवारा होता है। इस देश ऐसी मूवी बनाने से कहीं ना कहीं आज हम अपने आप को गाली दे रहे हैं। इतने श्रम तो नेताओं को, डायरेक्टर को होनी चाहिए कि जहां आप भाईचारा बढ़ाने की बजाय जो है उनको बांटने का काम कर रहे हैं। और उस मूवी का समझ में नहीं आया वो स्टार्ट कहां से हो रही है, खत्म कहां से हो रही है। 2-3 उसमें जो है वो शॉट है, उसके बाद जो खत्म होती है कुछ समझ में नहीं आता कि वहां से आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ। वो जो उसमें जो उन्होंने एक बंदा वो दिखाया है जो आतंकवादी के रोल में है, उसका खात्मा हुआ नहीं हुआ, यानी कि एक मैसेज छोड़ दिया कि आज भी कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है। तो वो आतंकवाद क्यों पनप रहा है, उनकी समस्या क्या है? कभी आपने अभी जो है एक घटना मध्य प्रदेश की आ रही है कि उनके साथ जुल्म, जाति अत्याचार हुए महिलाओं के साथ, तो कभी आपने ये समझने का प्रयास किया कि लोग हथियार क्यों उठाते हैं? क्या कभी हम उनके हाथ में कलम दे पाएंगे? उनकी समस्या क्या है, उनकी बेसिक जरूरतें क्या है? कोई जानबूझकर आतंकवादी या नक्सलाइट नहीं बनता, कोई जानबूझकर जो है वो गुनहगार जो अपराधी नहीं बनता। उनके पीछे बनाने वालों का हाथ क्या है? अब ऐसी मूवी देख करके मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैसेज देने का प्रयास किया हमने उस देश की आबादी को जो कहीं ना कहीं जब लोग कामर लेने जाते हैं तो वो जो है फल फ्रूट बांटते हैं, जब जागरण होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां देश के प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी मूवी को जो है सेंसर बोर्ड पास ना करे, क्योंकि ऐसी मूवियों से जातीय दंगे होने के चांस होते हैं और जाति को बढ़ावा मिलता है, धार्मिक बंटवारा होता है। और बल्कि ये कह दिया कि दर्द है, पीड़ा है। साहब कम से कम उस वर्ग से तो पूछ के देखो जो SC ST OBC माइनॉरिटी के, या मैं ये भी कह सकता हूं जो पुलवामा जैसे में लोग शहीद हुए, कि वो हर वर्ग के लोग थे, कि उनके परिवार को वो हक अधिकार मिले नहीं मिले, वो सम्मान मिला नहीं मिला जो एक देश के स्वतंत्र सेनानी को मिलना चाहिए। तो ये पीड़ा है, दर्द है। मैं तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। सर विश्व गुरु की कवायद शुरू होती है, लगातार कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन सर लगातार इस तरह की मूवी आना, 10 में से कितने अंक दे रहे हैं इन चीजों को? देखिए, ऐसे तो विश्व गुरु नहीं बनेगा। -0, अगर -0, अगर अच्छी मूवी को ग्रेड मिलेगा तो वो हम देंगे। जैसे कि भगत सिंह मूवी आई, सुभाष चंद्र बोस आजाद जी की मूवी आई, डॉक्टर अंबेडकर जी पे जय भीम मूवी आई, ठीक है। उसके बाद में कई और मूवियां ऐसी हैं जिन्होंने एक अच्छा मैसेज देने का काम किया, लेकिन इस तरह की मूवी तो बिल्कुल बकवास है। और इस तरह की मूवी से मैं आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमा है, जहां आपको बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, जहां आपको नहीं बोलना चाहिए वहां आप लोकसभा और राज्यसभा की पूरे सांसदों की मीटिंग बुला करके और उसके बाद आप कहते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है मूवी को ऑस्कर के लिए और टैक्स फ्री कर दी जाए पूरे देश में। देखिए, ऑस्कर इनके हाथ में नहीं है। जो ऑस्कर देते हैं ना, वो बड़े पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनकी जो है सोच आज के इन तुच्छ राजनीतिक लोगों से कई गुना आगे चलती है। वो जानते हैं इस मूवी का क्या मैसेज है। और अगर ऑस्कर मिलना चाहिए था तो दशरथ मांझी की मूवी को मिलना चाहिए था कि एक व्यक्ति पूरे देश के एक राज्य के लिए, एक जिले के लोगों के लाभ के लिए पूरा पहाड़ खो देता है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था तो फूलन देवी को मिलना चाहिए था, जिन्होंने अपने मान सम्मान बलिदान के लिए कुछ करने का प्रयास किया। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था तो जो भगत सिंह पर मूवी बनी, अंबेडकर जी की मूवी बनी, उनको मिलना चाहिए था।